हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपके टोटल 6 पार्ट हैं, जिसमें से 5 पार्ट मैं बताऊंगा आपको, एक पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि आपको एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, एक्स या वाई की। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वाई के फॉर्म में आ जाएगी, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स की वैल्यू फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन से आप उसे फाइंड करके दूसरे में उसे पुट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं करता हूँ। ओके, देखिए फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट गिवन है। ठीक है, अब सेकंड जो है वो है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में से भी आप वैल्यू को निकाल लीजिए एक वेरिएबल की। इक्वेशन फर्स्ट से मैं लेता हूं तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपने ली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, आप चाहे एक्स की वैल्यू ले लीजिए, निकाल लीजिए, चाहे वाई की मैं निकाल रहा हूँ। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस एक्स। ठीक है, आपका एक्स इधर चला गया। आपने जिस इक्वेशन से इसे निकाला है उसमें आप पुट नहीं करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जिससे आप फाइंड करेंगे उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, सेकंड में रखेंगे। तो आपको मालूम है एक्स को एज इट इज लिखा, ठीक है, माइनस लगाया, वाई की जगह पे ये वैल्यू है। अगर माइनस है तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे इसे। ठीक है, तो क्या है 14 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपने इसकी जगह लगाया, इक्वल में आपका 4 है। ठीक है, एक्स माइनस 14, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, एक्स हो गया, ये हो गया आपका 4। ठीक है, एक्स और एक्स 2x हो गया, 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। ठीक है, 2x इक्वल टू 14 उधर जाएगा, 4 प्लस 14। ठीक है, 2x इक्वल टू आपका कितना आ गया, आपका 18 आ गया, और x की वैल्यू आ गई आपकी 18/2। ठीक है, यानी 9। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 9 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, कहीं भी रख के आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 9 आई है। अब मैं इसे थोड़ा सा रफ करता हूँ पहले। ठीक है, इसे मैंने रफ किया। अब मैं ये लिख दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई की नहीं, एक्स की आई है, एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में मैं इसे रख देता हूं। ठीक है, आप यहां रख के भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या है, यहां रखेंगे तो एक्स की वैल्यू है 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, वाई की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 14 माइनस 9। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 5। ठीक है, वाई की वैल्यू आपकी 5 आ गई और एक्स की आपकी 9 थी। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, शो एक्स इक्वल टू आपका 9 और वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। लेकिन आप क्या करेंगे, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे चेक भी कर लेंगे। चेक किस में कर लेंगे, आपने इसमें पुट करके इसे फाइंड किया है तो इसमें पुट करके आप चेक कर लीजिए। देखिए ये रफ का काम है, एक्स की वैल्यू आपने 9 लगाई, 9 आ गई। ठीक है, और वाई कितना है, 5 है, 5। ठीक है, आपने इसे सॉल्व किया तो 4 आ गया, यानी LHS और RHS आपका इक्वल है, यानी आपका आंसर सही है। क्लियर है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका, इसे मैं रफ करता हूं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखिए इसका मतलब सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
इसमें लिया है एस माइनस टी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट गिवन है। सेकंड है आपका एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड डालने से पहले क्या है, एलसीएम ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा इसका, ठीक है। एलसीएम 6 का है, इसकी वैल्यू आ गई 2s और ये इधर आ गया 3t, ठीक है। इक्वल में 6 तो 2s प्लस 3t और इक्वल टू में आ गया 36। इससे आप इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, ठीक है। बाकी वही करना है, आप इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालिए। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा टी प्लस 3, ठीक है। इस वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है, क्योंकि जिससे आप निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड में जब आप वैल्यू लगाएंगे एस की तो क्या हो जाएगा 2 और एस के प्लेस पे कितना है टी प्लस 3 मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लस 3t और इक्वल में 36, ठीक है। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2t प्लस का 6 और ये 3t, ठीक है, और इक्वल में 36, ठीक है। 2t 5t हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल को इस साइड ले जाते हैं, मतलब वेरिएबल एक साइड है, कांस्टेंट नंबर को उधर ले जाएंगे, -6 हो जाएगा। तो 5t आपका कितना आ गया, 5t इक्वल टू आ गया आपका 30, ठीक है। 5t की वैल्यू 30 आ गई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, t आ जाएगा आपका 30/5 यानी 6, ठीक है। t की वैल्यू आपकी 6 आ गई, ठीक है। इसे आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सीधे पता चल जाएगा 9 है, ठीक है। अगर यहाँ पुट करना चाहते हैं तो इसे आप इक्वेशन थर्ड डाल दीजिए या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर आप इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे इतना रफ करता हूँ, ठीक है। देखिए टी की वैल्यू आपकी 6 आई है। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एस माइनस 6 इक्वल टू 3 और एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 और s की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9, ठीक है। आप लिखेंगे शो s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू आपका आएगा 6, ठीक है। आंसर यहीं आ गया। आप इसे आप चेक करेंगे, ठीक है। इसमें रखा है आपने, इससे फाइंड किया है तो इस वाले में रख के चेक करेंगे, ठीक है। ये रफ का काम है आपका चेक करने का, मैं यहाँ चेक करके दिखा रहा हूँ। जैसे इसकी जगह पे आपने कितना है 9 है तो 9/3 और t के प्लेस पे कितना है आपका 6/2, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा और ये भी 3 आ जाएगा यानी 6, यानी सही है, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, इसके 2 पार्ट हो गए। पार्ट 3 करते हैं, इसे मैं रफ करता हूँ। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में आपको दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। इसके बाद अगली इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, ये इक्वेशन सेकेंड गिवन है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि ये देखिए अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये 3/9 आता है। 3/9 यानी 1/3, ये 1/3 आता है। इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/3 यहाँ से भी आ रहा है और 1/3 यहाँ से भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये जो कंडीशन है ये इसे सेटिस्फाई कर रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इक्वल टू c1/c2, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 3/9 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/3 और 3/9 ये भी 1/3, ठीक है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इसके कई आंसर होंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है। इसे सॉल्व करने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर रखेंगे तो LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पहले एक बार चेक कर लीजिए कि a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इक्वल टू में c1/c2 है, और अगर नॉट इक्वल है तो भी उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होगा, पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, देखिए अगला फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में 0.2x या 0.2x पे लिख सकते हैं, प्लस 0.3y, ठीक है, इक्वल में 1.3, ठीक है, 1.3। देखिए इसे आप पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट हटा के आप तब भी इक्वेशन डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, ये इस तरीके से 10 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हटाया इस तरीके से 10 हो गया, पॉइंट हटाया इधर 10 हो गया, ठीक है। 2 से इसे काट के 5 मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 दोनों साइड से निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा 3y, और इक्वल में आपका क्या आ जाएगा 13/10, ठीक है। तो ये यहीं कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे इक्वेशन डाल दीजिएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड इसकी ले लेते हैं ऐसी, ठीक है। तो आपका क्या है 0.4/x, ठीक है, सीधे पॉइंट हटा दूं मैं, तो मैं 4/10 कर देता हूं x, इसका भी मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 5/10y, और ये आपका हो जाएगा 23/10, ठीक है। पॉइंट हटा के मैंने सब में 10 कर दिया, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम, क्या होगा 4x प्लस 5y इक्वल में 23, ठीक है, अपॉन 10, 10 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी 4x प्लस 5y और इक्वल में 23, ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से वैल्यू फाइंड कर लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है 2x प्लस 3y और इक्वल में 13, ठीक है। आप वैल्यू निकालेंगे तो 2x या y की निकाल लें या x की, किसी की भी निकाल लें, चलो y की निकालते हैं, तो 3y इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 13 और माइनस का 2x, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x/3, ठीक है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाली है, सेकेंड में पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इसे ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकेंड है, मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें कर रहे हैं हम इसे पुट, सेकेंड में, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड। अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 4x एज इट इज आएगा, ठीक है, प्लस 5 है, 5 और y के प्लेस पे ये लगा देंगे आप 13 माइनस 2x/3, ठीक है।
ये आपने वैल्यू लगाई और इक्वल में आपका कितना है 23, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका 3 आएगा, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, हो गया 12x, ये हो गया 65, ठीक है। इसके इधर करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में 23, ठीक है। ये x ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। प्लस का ज़्यादा है यानी 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपका 65 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 ये हो गया, ठीक है। और 2x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 69 माइनस 65, ठीक है। 2x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। 2x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, ठीक है। अब मुझे ये वाली इक्वेशन भी मिटानी पड़ेगी, ठीक है। इसे मैं हल्का सा यहाँ लिख देता हूँ, जिसके बाद में आंसर चेक करेंगे हम। 4x प्लस 5y इक्वल टू में कितना है 13 23, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा, इसे अब मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4/2 यानी 2, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने जो x की वैल्यू फाइंड करी थी वो कौन सी इक्वेशन से करी थी, सेकंड से, ठीक है। तो अब हम इसे फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है ये, ठीक है। इस पर मैं रखता हूँ x की वैल्यू, ठीक है। आप यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी थी ये फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में ये वैल्यू लगाएंगे, x की जगह पे 2 है ही तो 2 और x के प्लेस पे भी 2 प्लस 3y, ठीक है, इक्वल में आपका 13 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 4 और ये 3y, ठीक है, इक्वल टू 13, 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 13 माइनस 4, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 9 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/3 और ये आ गया 3, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। आप लिख देंगे नीचे सो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको आप आंसर को चेक भी करेंगे, आंसर को चेक करेंगे किसी अलग इक्वेशन से, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में रख के यहाँ चेक करके देख लेते हैं। ये रफ का काम है 4, ठीक है, हमने लिखा 4 और x की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, प्लस का साइन लगाया 5, y की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 15 और आप प्लस करेंगे 23, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से करिएगा और चेक भी करिएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है अंडर रूट वाला, वो और देख लीजिए आप, मतलब फिफ्थ पार्ट है, सिक्स तो आप खुद ही करेंगे। मैं इसे रफ करता हूं। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ, मतलब यहां जो मैं कर रहा हूं ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये है अंडर रूट 3x, ठीक है, माइनस अंडर रूट 8y, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आपको रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू में है 0, ठीक है। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए अंडर रूट 3y, ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस का अंडर रूट 2x हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 3 नीचे आएगा, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3x, ठीक है। इसे आप एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट 2/3 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हमने फर्स्ट से निकाली है तो फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ठीक है, किसमें रखेंगे, सेकंड में। अब अंडर रूट 3x को एज इट इज लिखा आपने, ठीक है, माइनस लगाया अंडर रूट 8,
ठीक है। और y की जगह पे आपने वैल्यू लगाई -√2 और √3, ठीक है। और यहाँ x लगाया और इस पल में आपका 0 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, √3 एलसीएम आ जाएगा आपका। अब देखिए कैसे करेंगे, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3x, माइनस लगाया, आपको मालूम है माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ठीक है। अब √8 है और √2 है, यानी कितना आ जाएगी मल्टीप्लाई की √16 का मतलब कितना आ गया 4, तो यहाँ आ गया आपका 4x, ठीक है। और इक्वल में 0, ठीक है। ये आ गया 7x, क्योंकि इसकी इधर मल्टीप्लाई हुई 0 हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया आपका 0/7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 0 आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ भी देखिए x की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, y की भी 0 ही आएगी, ठीक है। अगर यहाँ लगाना चाहें तो यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। मैं इसे रफ करता हूँ, मैं सीधे इक्वेशन फर्स्ट पे ही लगा के आपको दिखा देता हूँ। x की वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, x की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन सेकेंड से निकाली थी तो फर्स्ट में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √2 और x के प्लेस पे आपने 0 लगाया, प्लस √3 y इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, √3y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा √3y इक्वल टू 0, y की वैल्यू हो जाएगी 0/√3, तो y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब क्या आया, x इक्वल टू आपका 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेक भी करना है। चेक करेंगे, इसमें आपको मालूम है 0 लगाएंगे, 0 इसमें लगाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना भी जरूरी है क्वेश्चन को, हर एक को, ठीक है। इसका एक पार्ट और है, पार्ट 5, उसे आप खुद करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।